भाई, यह क्या समय है घर आने का। अभी तो हूँ, पर वैसे दीप्ति क्या करती होगी। शिखा ने चिंतित स्वर में कहा। दीपक सीधे अंदर बेडरूम में चला गया और दीप्ति को बाहों में उठाकर ले आया। मोटी, प्यार तो मैं भी उतना ही करता हूँ, पर जिम्मेदारियाँ सिर उठाने ही नहीं देती। दीप्ति हंसते हुए दीपक के लिए कॉफ़ी बनाने चली गई, पर शिखा को इस प्यार में स्वयं अधिक और गर्माहट कम लग रही थी। पर उसने अधिक तहकीकात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं समझी, क्योंकि उसे खुद पता था कि वैवाहिक जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसे दोनों की समझदारी पर पूरा भरोसा था। जब शिखा अपना सामान पैक कर रही थी, तो अचानक दीप्ति उसके गले लगकर रोने लगी। उस रोने में एक खालीपन है। यह बात शिखा से छिप न सकी। क्या बात है दीप्ति? कुछ समस्या है तो बताओ, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करूंगी। नहीं, आप जा रही हैं तो मन भर आया, दीप्ति ने खुद को काबू करते हुए कहा। ऐसे ही एक ठंड रात दीप्ति फेसबुक पर कुछ देख रही थी कि अचानक उसने एक मैसेज देखा जो किसी संदीप ने भेजा था। क्या आप शादीशुदा हैं? भला ऐसा कौन सी सहेली होगी जो इस बात से खुश न होगी। लिखा, मैं पिछले 15 सालों से शादीशुदा हूँ और 2 बेटियों की माँ हूँ। दीप्ति, दिल हथेली पर रख के चलते हो क्या? संदीप, सॉरी, आप खूबसूरत ही इतनी हैं। ऐसे ही इधर उधर की बात करते करते 1 घंटा बीत गया और दीप्ति को पता ही नहीं चला। बहुत दिनों बाद उसे हल्का महसूस हो रहा था। अब दीप्ति भी संदीप के साथ चैटिंग में एक अनोखा आनंद का अनुभव करने लगी। अब उतना खालीपन नहीं लगता था। संदीप दीप्ति से 8 वर्ष छोटा था और देखने में बेहद आकर्षक था। संदीप जैसा आकर्षक युवक दीप्ति के प्यार में पड़ गया है, यह बात दीप्ति को एक अनोखे नशे से भर देती थी। दीप्ति अपने रखरखाव को लेकर काफ़ी सहज हो गई थी। आज दीप्ति को संदीप से मिलने जाना था। वह जैसे ही ऑफिस में पहुंची, लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। काली स्कर्ट और सफ़ेद शर्ट में वह थोड़ी अजीब लग रही थी। उसके शरीर का थुलथुलापन साफ नजर आ रहा था। जब वह संदीप के पास पहुंची तो संदीप भी कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर बोला, आप बहुत सेक्सी लग रही हो, एकदम कॉलेज गर्ल। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। कार में बैठकर संदीप अपना संयम खोने लगा तो दीप्ति ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करी। कब दीप्ति संदीप के साथ उसके फ्लैट पहुंच गई, उसे भी पता न चला। भावनाओं के ज्वारा भाटा में सब बह गया, पर दीप्ति को कोई पछतावा न था, क्योंकि इस खुशी और शांति के लिए वह तरस गई थी। कपड़े पहनती हुई दीप्ति से संदीप बोला, अब सेवा का मौका कब मिलेगा? दीप्ति मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत खराब हो। शुरू शुरू में दीपक और दीप्ति दोनों ही आसमान में उड़ रहे थे, पर उनके नए रिश्ते की नींव ही भ्रम पर थी। कुछ पल की खुशी, फिर लंबी तन्हाई और खामोशी। आज संदीप का जन्मदिन था। दीप्ति उसे सरप्राइज देना चाहती थी। सुबह ही वह संदीप के फ्लैट की तरफ चल पड़ी। उपहार उसने रात में ही ले लिया था। 5 मिनट तक घंटी बजती रही, फिर किसी अनजान युवक ने दरवाज़ा खोला। जी कहिए, किससे मिलना है? दीप्ति बहुत बार आई थी, पर संदीप ने कभी नहीं बताया था कि वह फ्लैट और लोगों के साथ शेयर कर रहा है। बोली, जी संदीप से मिलना है। तभी संदीप भी आंखें मलते हुए आ गया और कुछ रूखे स्वर में बोला, जी मैडम बोलिए, क्या काम है? पहले भी बोला था, बिना फ़ोन किए मत आया कीजिए। दीप्ति कुछ न बोल पाई, जन्मदिन की शुभकामनाएं तक न दे पाई। गिफ्ट भी वहीं छोड़कर बाहर निकल गई। जाते जाते उसके कानों में यह स्वर टकरा गया, यार ये आंटी क्या पागल हैं जो तुमसे मिलने सुबह सुबह आ गई। संदीप ने पता नहीं क्या कहा,
पर एक सम्मिलित ठहाका उसे अवश्य सुनाई दे रहा था, जो दूर तक उसका पीछा करता रहा। वह दफ्तर जाने के बजाय घर आ गई और बहुत देर तक अपने को आईने में देखती रही। हाँ, वह आंटी ही तो है। पर सबसे अधिक दुख उसे इस बात का था कि संदीप ने उसे अपने दोस्तों के आगे पूरी तरह नकार दिया था। एक हफ्ते तक दीप्ति और संदीप के बीच मौन पसरा रहा, पर फिर अचानक एक मैसेज आया, जान आज मौसम बहुत बेईमान है, आ जाओ फ्लैट पर। दीप्ति ने मैसेज को अनदेखा कर दिया। चंद मुलाकातों के बाद ही अब संदीप उसे बस ऐसे ही याद करता था। ऑफिस पहुंची ही थी कि फिर से मैसेज आया, जानू आई एम सॉरी, प्लीज़ एक बार आ जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कहना चाहता हूँ। दीप्ति जानती थी वह झूठ बोल रहा है, पर फिर भी दफ्तर के बाद संदीप के फ्लैट पर चली गई, शायद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। पर फिर से वही कहानी दोहराई गई। दीप्ति, संदीप तुम्हें मेरी याद बस इसलिए आती है। उस रोज़ तो तुम मुझे मैडम बुला रहे थे, तुम क्या बुलाओगी दीपक के सामने मुझे? ये जो हम करते हैं उसमें तुम्हें भी उतना ही मज़ा आता है। दीप्ति, हम दोनों ज़रूरत के लिए बंधे हैं। संदीप ने उसे आईना दिखाया। दीप्ति को बुरा लगा, पर यह वो कड़वी सच्चाई थी जिसे वह सुनना नहीं चाहती थी। संदीप ने उसे बाहों में भर लिया। ज़्यादा सोचो मत, जो है उसे ऐसे ही रहने दो, भावनाओं को बीच में मत लाओ। दीप्ति थके कदमों से अपने घर रूपी सराय में चली गई। क्यों वह सब कुछ जानकर भी घबराए संदीप की तरफ खींची जाती थी, यह रहस्य उसे समझ नहीं आता। काश वह लौटकर पुराने समय में, पर यह एक खालीपन था जिसे वह चाहकर भी नहीं भर पा रही थी। अपने को औरत महसूस करने के लिए उसे अनचाहे संदीप की ज़रूरत महसूस होती थी।